30 वर्ष से भी ज्यादा का समय बीत चुका है भोपाल की उस दर्दनाक और भयावह रात को बीते हुए। आज भी अगर उसका कहीं कोई जिक्र होता है तो रूह कांप उठती है। अगर आपको 2 दिसंबर की रात भोपाल में क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं है तो बता दें आपको कि 1984 में 2 दिसंबर की उस कलंकित रात ने हजारों मासूमों को दबे पांव अपनी चपेट में ले लिया था। यूनियन कार्बाइड नाम का कारखाना जो भोपाल में स्थित है, इससे एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया था। आज भी कई नेता और कई बड़े बड़े लोग भोपाल की उस भयावह 2 दिसंबर की रात के बारे में कई अनेकों टिप्पणियां देते नजर आते हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये कोई नहीं बता सकता सिवाय उस व्यक्ति के जिसने उस दर्दनाक रात को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो, और सिर्फ देखना ही काफी नहीं बल्कि जिसने उस त्रासदी को जिया हो, उसे बेहद करीब से देखा हो। भोपाल के जयप्रकाश नगर, जिसे जेपी नगर भी कहा जाता है, यही वो इलाका है जिसने 1984 की 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात मौत के उस भयावह मंजर का गवाह बना था, जिसे याद करते हुए आज भी यहाँ रहने वालों की रूहें सिहर उठती हैं। इसी दिन जेपी नगर के सामने बने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में एक टैंक से अत्यधिक जहरीली गैस माइथिल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था। इसी घटना की वजह से भोपाल का नाम विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी से जुड़ गया। जहरीली गैस के असर और उस रात मची भगदड़ में हजारों लोग ही नहीं बल्कि हजारों मासूम पशु पक्षियों की जानें भी गईं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई आज तक सरकारें नहीं कर पाई हैं। उस रात को कितनी जानें गईं इसका आंकड़ा लगाना मुश्किल है। कितनी मौतें हुई इस पर आज भी मतभेद हैं। ये मौत का नजारा सिर्फ उस तारीख तक ही सीमित नहीं था बल्कि उस घटना के कई सालों तक उसका वहां के जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। जितना अभी तक आपको बताया गया है, सच सिर्फ इतना छोटा नहीं बल्कि सच्चाई तो हमारी सोच से परे है। उस रात क्या क्या हुआ था, किसकी कितनी मदद की गई थी या मदद की भी गई थी या नहीं, ये सिर्फ उस घटना पर मौजूद वो व्यक्ति ही बता सकता है जिसने इस घटना को बहुत ही गहराई से और करीब से देखा हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस अंधेरी रात में अपनी जान बचाकर भागते हुए उन मासूम लोगों का जिनके चारों ओर मौत मंडरा रही थी। कई मासूमों को क्या ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो अनजान अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ियों में रात का खाना वो भी जैसे तैसे मेहनत से कुछ कमा कर खाया था। उसके बाद जब वो सोने जाएंगे तो कभी उठेंगे ही नहीं। कई छोटे छोटे बच्चे जिनका भी दुनिया देखना बाकी था, दुनिया देखने से पहले ही वो जहरीली गैस उनके शरीर में घुसकर उनको हमेशा के लिए एक गहरी मौत की नींद सुला देगी, क्या पता था उनको। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस घटना के पहले और इस घटना के बाद दोनों समय ही बहुत महत्वपूर्ण रहे। अब तक आप सभी के मन में कई सवालों और आशंकाओं की भरमार उठ चुकी होगी, जैसे इस भयानक त्रासदी में कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या जितना बताया जाता है उससे अधिक मौतें हुई थी, उन लोगों के परिवार का क्या हुआ जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था और इस जहरीली गैस ने उसे गहरी नींद में सुला दिया था, क्या उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हुई, क्या इस घटना के पीछे किसी की लापरवाही थी, क्या सुरक्षा में कमी थी, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था अगर कुछ सावधानियां बरती जाती। उस घटना के बाद कारखाने का क्या हुआ, कैसे कारखाने आबादी वाली जगह पर चलाना सही है। इस ऑडियो में हम भोपाल गैस त्रासदी के असली सच से आप सबको रूबरू कराएंगे और उस रात के भयानक दृश्य से आपको परिचित कराएंगे।